हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा मॉक टेस्ट 23, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा और जो बेस्ड ऑन बीपीएसएससी पैटर्न पे आधारित होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। सततेंग वन्यजीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए चीन, बी भूटान, सी भारत या डी म्यांमार। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूटान। सततेंग वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी भूटान के तारसिंगंग जिले में अवस्थित है तथा यह भारत के अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दूसरा, इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तीसरा, इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो हमारा राइट आंसर होगा, देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, उत्तराखंड में नहीं स्थित है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ये सही है। तीसरा, इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में घोषित की गई, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 और 3। तो देखते हैं ऑप्शन ऑप्शन 2 और 3 सी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादपट्टनम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन है चिनाब नदी, बी झेलम नदी, सी रावी नदी या डी सिंधु नदी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झेलम नदी। आजादपट्टनम जल विद्युत परियोजना पाक अधिकृत कश्मीर में बनाया जा रहा है, जो चीन और पाकिस्तान के एक साझा पार्टनरशिप के द्वारा बनाया जा रहा है, जो झेलम नदी पे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया? ऑप्शन है राजेंद्र लाड़ी, बी रोशन सिंह, सी अशफाकुल्ला खान या डी चंद्रशेखर आजाद। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद। काकोरी केस में भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी और अशफाकुल्ला खां पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद इसमें शामिल थे, लेकिन वे बचकर भाग निकले में सफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? ऑप्शन है जमींदारी प्रथा तथा कृषि दस्ता का उन्मूलन, बी कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना, सी भूमि का वास्तविक खेतीहर होने के नाते भूस्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, या डी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग को कम करके 1/3 करना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग को कम करके 1/3 करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन है सीजे बैरो, बी डिकॉस्टी, सी वाल्टर सी रोसेन या डी आर्बैटिस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाल्टर जी रोसेन। वाल्टर जी। बायोडायवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का संक्षिप्त रूप है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी वनस्पति शास्त्री वाल्टर जी रोसिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किसके सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है वन रोपण एवं प्रतिभूमि की संरक्षण, बी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास, सी वन्य जीव संरक्षण या डी पर्यावरण पर हिंदी पुस्तकें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। 1 बराम, 2 सुबनसिरी, 3 लोहित या 4 धनसिरी। उपयुक्त नदियों में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 3, सी केवल 2 या डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जिसे लोहित तथा सुबनसिरी नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, जबकि बराम नदी मणिपुर से निकलकर मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
और लोहित नदी पूर्वी तिब्बत के जायलचू पर्वत श्रेणी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बोलाडीली में किसका खनन होता है? ऑप्शन ए हेमेटाइट, बी सिडरेराइट, सी लिमनोनाइट या डी मैग्नेटाइट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हेमेटाइट। हेमेटाइट लौह के ऑक्साइड Fe2O3 का खनिज रूप है। यह आमतौर पर पत्थरों और मिट्टी में पाया जाता है। धरती में सबसे अधिक मात्रा में लोहा हेमेटाइट के रूप में ही पाया जाता है। यह शुद्ध लोहे से ज्यादा कड़ा होता है। यह कुछ हद तक धातुओं की तरह ही चमकीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीन भारतीय सभ्यता है? ऑप्शन है मिस्र सभ्यता, बी मेसोपोटामिया सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता या डी मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता। 3250 से 1800 ईसा पूर्व के मध्य विकसित भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऐसी धातु है जिसके ऊपर से भाप गुजरती है तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती? ऑप्शन है एल्युमिनियम, बी तांबा, सी कार्बन या डी लोहा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तांबा। तांबा एक भौतिक तत्व है। इसके संकेत Cu है। इसकी परमाणु संख्या 29 है और परमाणु भार 63.5 है। यह एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है। मानव सभ्यता के इतिहास में तांबे का एक प्रमुख स्थान है। तांबे क्योंकि प्राचीन काल में मानव इस द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातु और मिश्र धातु में तांबा और कांसे का नाम आता है। तांबा धातु विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक है। इस सुचालकता की श्रेणी में यह चांदी के बाद दूसरे क्रम पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी रास बिहारी बोस, सी मदन मोहन मालवीय या डी बिशन नारायण धर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 जून, बी 13 जून, सी 14 जून या डी 15 जून। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 12 जून। बाल मजदूरी को रोकने के लिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत हुई। यह हर साल 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत ILO ने 2002 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कटौती कर दी जाए कि चीनी पर होने वाला खर्च समान रहे? ऑप्शन है 25%, बी 15%, सी 22% या डी 20%। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मित्र आपस में हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? ऑप्शन है 62, बी 26, सी 45 या डी 54। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 45 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई मीटरों में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 600 मीटर, बी 750 मीटर, सी 1000 मीटर या डी 1250 मीटर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1250 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य? ऑप्शन है 36, बी 37, सी 38 या डी 39। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है USA, बी UNO, सी कॉमनवेल्थ देश या डी सदस्य देश। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सदस्य देश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो सदस्य देश को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। ऑप्शन है मुद्रा संकुचन, बी विस्फीति या सी स्टैगफ्लेशन या डी स्क्यूफ्लेशन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्टैगफ्लेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि एसएलआर बढ़ा दी जाए, बी सीआरआर बढ़ा दी जाए, सी सीआरआर कम कर दी जाए, या डी ए और बी दोनों। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीआरआर कम कर दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ऑप्शन है जबलपुर में, बी जोराहाट में, सी बेंगलोर में, या डी देहरादून में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देहरादून में। 2000 एकड़ में फैला वानिकी अनुसंधान संस्थान केंद्र देहरादून में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा वन आधारित शिक्षण संस्थान है। इसके मुख्य भवन का डिजाइन विलियम न्यूटियंस के द्वारा किया गया था, जिसका उद्घाटन वर्ष 1921 में हुआ था। एशिया में अपने तरह का एकमात्र संस्थान के रूप में दुनिया भर में प्रख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? ऑप्शन है अन्नपूर्णा, बी मकालू, सी कामेट, या डी नामचा बरवा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कामेट। कामेट नामक पहाड़ी उत्तराखंड में अवस्थित है। कामेट नामक पहाड़ी अमेरिका राज्य में भी है। अन्नपूर्णा की पहाड़ी नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह है, ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, बी पृथ्वी सम्मेलन, सी वैश्विक ताप वृद्धि, या डी वन विनाश। तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन ए, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर पहला विश्व शिखर सम्मेलन 1994 में आयोजित किया गया था, जिसमें योकोहामा रणनीति और एक सुरक्षित विश्व के लिए कार्य योजना के अपनाए जाने पर सहमति हुई थी। इसका तीसरा शिखर सम्मेलन 14 से 18 मार्च 2015 को जापान के मियागी प्रांत के सेंडई शहर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष का नून माती तेल शोधक कारखाना स्थित है, ऑप्शन है बिहार, बी महाराष्ट्र, सी असम, या डी केरल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। नून माती तेल शोधक कारखाना असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित है। इस स्थान पर इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल शोधन कारखाना जनवरी 1962 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था, ऑप्शन है अमर सिंह, बी महाराणा प्रताप, सी उदय सिंह, या डी राणा सिंह संगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उदय सिंह। उदय सिंह द्वितीय 1540 से 1572 ईस्वी तक मेवाड़ राजा के महाराजा थे। इनकी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। वे राणा सांगा के चौथे पुत्र थे। विख्यात शासक महाराणा प्रताप इनके पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। ऑप्शन 135 डिग्री, बी 145 डिग्री, सी 155 डिग्री, डी 165 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 155 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्या 1.5 अनुपात 1 के अनुपात में है, तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ऑप्शन है 1:5, 1.5 अनुपात 1, बी 2:1, सी 2.25 अनुपात 1, डी 2.5 अनुपात 1। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2.25 अनुपात 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5 है, तो वह धनराशि ऑप्शन है 5500, बी 5600, सी 5800, या डी 5200। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, ऑप्शन है पैरासाइटिज्म, बी म्यूटुअलिज्म, सी कम्युनलिज्म, या डी कन्वर्सन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यूटुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? ऑप्शन ए यकृत, बी अस्थि मज्जा, सी तिल्ली, या डी अग्नाशय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, ऑप्शन ए एलिनिन, बी ल्यूसीन, सी सीरिन, या डी ग्लूटामिन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ल्यूसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? ऑप्शन ए उत्पादक,
बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीय उपभोक्ता या डी अपघटक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? ऑप्शन ए सीसा, बी कैडमियम, सी पारा या डी आर्सेनिक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया उत्पादन होते हैं? ऑप्शन ए बैक्टीरिया से, बी शैवाल से, सी कवक से या डी प्रोटोजोआ से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कवक से। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है? ऑप्शन ए फास्फोलिपिड, बी ग्लाइकोलिपिड, सी स्टेरॉयड या डी क्यूटीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है? ऑप्शन ए मेंटल, बी ऊपरी भूपटल, सी आंतरिक अंतराल या डी बाह्य अंतराल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? ऑप्शन ए जापान, बी भारत, सी श्रीलंका या डी ताइवान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कोयना परियोजना महाराष्ट्र, बी शरावती परियोजना कर्नाटक, सी बालीमेला परियोजना ओडिशा, डी सबरी बीरी परियोजना गुजरात। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सबरी बीरी परियोजना गुजरात, ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन हिम नदी स्थित है? ऑप्शन ए काराकोरम श्रेणी में, बी पीर पंजाल श्रेणी में, सी कुमायूं गढ़वाल श्रेणी में या डी मध्य नेपाल श्रेणी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए काराकोरम श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? ऑप्शन ए पूर्वी तट, बी पश्चिमी तट, सी दक्षिणी तट या डी उत्तरी तट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिमी तट। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है। हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा है। यह हम्बोल्ट जलधारा को पेरुवियन की जलधारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। सुसीमा की जलधारा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। अगुल्हास की जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड में निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ऑप्शन ए डेनमार्क, बी फिनलैंड, सी कनाडा या डी यूनाइटेड किंगडम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डेनमार्क। ग्रीनलैंड डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है जो अंटार्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा एवं आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। हालांकि भौगोलिक रूप से यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है, लेकिन 18वीं सदी के बाद यूरोप से राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? ऑप्शन ए चिकमंगलूर, बी कुर्ग, सी बाबा बुदनगिरी या डी पुलनेज। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पुलनेज। पुलनेज कर्नाटक राज्य में नहीं है, अन्य सभी कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रमुख कॉफी उत्पादन क्षेत्र है कोडागु, चिकमंगलूर और हासन कर्नाटक में मुख्य कॉफी उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या डी मध्य प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य है। महाराष्ट्र में लगभग 40 वन्य जीव अभयारण्य। संपूर्ण भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत खुदाई कहा था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन या डी गयासुद्दीन तुगलक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी। दिल्ली के सुल्तान बलबन ने स्वयं को नियामत खुदाई कहा था। बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधित्व नियामत खुदाई मानता था। उसके अनुसार सुल्तान का स्थान
पैगंबर के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? ऑप्शन है कैकुबाद, बी नसीरुद्दीन, सी अली मर्दान या डी राम शाह। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अली मर्दान। अली मर्दान। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट, बी 1833 का चार्टर एक्ट, सी 1853 का चार्टर एक्ट या डी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। 1813 का एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तीसरे तीर्थकर थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, बी अजितनाथ, सी संभवनाथ या डी सुमतिनाथ। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संभवनाथ। जबकि प्रथम थे ऋषभदेव, अंतिम महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1816 में सुगौली संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शन है सिख, बी गोरखा, सी मराठा या डी फ्रेंच। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोरखा। 1816 ईस्वी में सुगौली संधि अंग्रेज एवं गोरखा के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। नेपाल की ओर से इस पर राजा गुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किया था। अंग्रेजों की ओर से पेरिस ब्रेंडसा ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदू स्वदेश मित्रम किसने प्रकाशित किया था? ऑप्शन ए सुब्रमण्यम अय्यर, सी राजगोपालचारी, सी जीवी मलंकर या डी वीके कृष्णमूर्ति। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर ने द हिंदू स्वदेश मित्रम प्रकाशित किया था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। बंगाल गजट को 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टम हिक्की ने निकाला था। जेम्स अगस्ट हिक्की को भारत में समाचार पत्रों का जन्मदाता माना जाता है। भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता लॉर्ड मेटकॉफ को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्दंड है, जो 1826 ईस्वी में जुगल किशोर द्वारा निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? ऑप्शन है राज्य एक कृत्रिम रचना है, बी राज्य की उत्पत्ति एक विशेष समयावधि में हुई, सी राज्य युद्धों का परिणाम है या डी राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया। ऑप्शन है 1971 ईस्वी में, बी 1967 ईस्वी में, सी 1968 ईस्वी में या डी 1972 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1968 ईस्वी में। संसद में प्रथम लोकपाल बिल 1968 में पेश किया गया था। पहली बार 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल की गठन की अनुशंसा की थी। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1972 में महाराष्ट्र में किया गया था। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल के तौर पर नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? ऑप्शन है प्रकालन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी सार्वजनिक उपक्रम समिति या डी प्रायोजित विधान समिति। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकालन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री या डी विधानसभा सभाध्यक्ष। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है एक्सपोर्ट प्रमोशन कंज्यूमर गुड्स, बी एक्सचेंज प्रोग्रामर फॉर कंज्यूमर गुड्स, सी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स या डी एक्सपोर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स।
एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बिक्री कर, बी आयकर, सी उत्पादन कर या डी सेवा कर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? ऑप्शन ए 1994, बी 1955, सी 1996 या डी 1997। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकल कैपिटलिस्ट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गरीबी किसानों को, बी धनाढ़ किसानों को, सी उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ़ नहीं है, डी उन किसानों को जो बड़ी जिम्मेदार हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन है पर धनाढ़ नहीं है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन ए 2025 तक, बी 2030 तक, सी 2035 तक या डी 2040 तक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए एल्टन द्वारा, बी बेनेट द्वारा, सी बर्कले द्वारा या डी रेटजेल द्वारा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेनेट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 2018, बी 2017, सी 2020 या डी 2019। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निवासियों को वो आरतिया कहा गया है, यह सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आया? ऑप्शन ए पंचविश ब्राह्मण, बी कादम्बरी, सी हिंसांग के यात्रा विवरण में या डी अंगुत्तर निकाय में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंचविश ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से बौद्ध देवी देवताओं की तांबे की मूर्तियां मिली है? ऑप्शन ए गया से, बी बोध गया से, सी कुकरी हाट से या डी पटना से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुकरी हाट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम बिहारी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा या डी श्री कृष्ण सिंह। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल बारी रेलवे पुल बिहार की किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी घाघरा नदी, सी कोइलवर नदी या डी फाल्गु नदी पर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोइलवर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1870 ईस्वी में, बी 1975 ईस्वी में, सी 1775 ईस्वी में या डी 1874 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर ऑप्शन ए कम हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी बदलता नहीं है या डी दबाव के अनुसार घट या बढ़ सकता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन एक्स किरण, बी गामा किरण, सी अल्ट्रासाउंड या डी अल्ट्रावायलेट किरण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। ऑप्शन ए कैमरा, बी स्पेक्ट्रोस्कोप, सी सिनेमा या डी पेरिस्कोप। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? ऑप्शन ए वायु, बी एंडोलिम्फ, सी पेरिलिम्फ या सी डी ऑटोकोनिया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए जर्मन सिल्वर, बी जर्मेनियम, सी फास्फोरस या डी आर्सेनिक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए मांसपेशियों के संकुचन में, बी हृदय की धड़कन में, सी तंत्रिका आवेग में या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तंत्रिका आवेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का मुख्य अंग होता है। ऑप्शन ए फार्मिक एसिड, बी एसिटिक एसिड या सी सैलिसिलिक एसिड या डी ऑक्जेलिक एसिड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में प्रांगत होता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए वह दूरगामी है, बी ऊर्जा की कम हानि होती है, सी वह सुरक्षित है या डी वह सस्ता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
वो ऊर्जा की कम हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के स्विचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, बी ताम्र, सी सिलिकॉन या डी रजत। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धातु प्लेट में वर्तुल विवर है तो जब प्लेट को तापित किया जाता है तो त्रिज्या के विवर को क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता है या डी धातु पर निर्भर रहता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? टाइपिंग एरर है। ऑप्शन ए वसा, बी प्रोटीन, सी विटामिन या डी कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, बी सिक्किम, सी मणिपुर या डी नागालैंड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का नाम क्या है? ऑप्शन ए सिविल कार्यवाही, बी आपराधिक कार्यवाही, सी न्यायिक कार्यवाही या डी संविधिक कार्यवाही। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यायिक कार्यवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी केंद्र द्वारा प्रदत्त अधिकार, सी संविधान द्वारा दिया गया अधिकार या डी जनता द्वारा दिया गया अधिकार। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संविधान द्वारा दिया गया अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन या डी लॉर्ड हार्डिंग वन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? ऑप्शन है बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब या डी उत्तराखंड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बन गया? ऑप्शन ए सिंगापुर, बी फ्रांस, सी जर्मनी या डी जापान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है? ऑप्शन है ऑपरेशन होम, बी ऑपरेशन देवदूत, सी ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते या डी ऑपरेशन सहयोग। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन ए IOCL, बी BPCL या सी अडानी ग्रीन या डी टाटा पावर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी BPCL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए 19, बी 21, सी 24 या डी 28। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में KPP नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए के सिवान, बी विक्रम साराभाई, सी श्रीधर सोमनाथ या डी पी वीरा मुथुवेल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीधर सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की? ऑप्शन है IIT गुवाहाटी, बी IIT मुंबई, सी IIT दिल्ली या डी IIT वाराणसी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन है वाराणसी, बी विशाखापट्टनम, सी चेन्नई या डी अहमदाबाद। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है मुंबई, बी कटक, सी विशाखापट्टनम या डी चेन्नई। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड या डी हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी असम या डी उड़ीसा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए पटना, बी भुवनेश्वर, सी संबलपुर या डी चेन्नई। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन ए भारत, बी बांग्लादेश, सी नेपाल या डी पाकिस्तान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कोमुरवेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी मध्य प्रदेश, सी असम या डी राजस्थान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की मुद्रा है? ऑप्शन ए न्यूलगल्टरम, बी दिनार, सी टेनगे या डी डॉग। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टेनेगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छपेली लोक नृत्य संबंधित है अरुणाचल प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला? ऑप्शन ए 1789, बी 1799 या डी 1848 या डी 1944। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1944। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? ऑप्शन ए बालिका शिक्षा, बी प्राथमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा या डी तकनीकी शिक्षा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंगनूर एक नस्ल है? ऑप्शन ए हाथी, बी बकरी, सी गाय या डी भैंस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाय की। ये रहा आप लोगों के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।